छतरपुर के जिला अस्पताल में इन दिनों छोटे छोटे बच्चे बीमारियों से जूझ रहे हैं और इन अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े हैं। अस्पताल में जितने बिस्तरों की व्यवस्था है उससे कहीं ज्यादा संख्या में इन बच्चों को रोजाना यहां लाया जा रहा है। पिछले 2 महीनों में खास तौर पर अंतिम 1 माह में बीमार हो रहे बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ज्यादातर बच्चे श्वसन तंत्र में होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। कई बच्चों को गंभीर निमोनिया, सर्दी और जुकाम है, जिसके कारण उनके माता पिता उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। मनिया से आई सीमा रैकवार ने बताया कि उनके बच्चे को पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्दी जुकाम था। जब इलाज कराने यहाँ आए तो पता लगा कि उसे निमोनिया गंभीर स्थिति में है। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ मौजूद एक अन्य महिला गिरजा ने बताया। उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं और दोनों गंभीर रूप से सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड में सिर्फ 40 बिस्तर हैं, जबकि यहाँ फिलहाल 87 बच्चे एडमिट हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना नए 20 बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं। 8 माह का बेटा लेकर आई नेहा यादव ने बताया कि अस्पताल में जैसे तैसे बच्चे का इलाज करा रहे हैं। बच्चा काफी बीमार है। इस मामले में हमने जिला अस्पताल के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश प्रजापति से बात की। उन्होंने बताया कि इस महीने में लगातार श्वसन तंत्र की बीमारियों से जूझते बच्चे अस्पताल आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को इन बीमारियों से बच्चों को बचाने के कुछ सुझाव भी दिए। जैसा कि ये भी देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उसमें चाहे निमोनिया हो, चाहे ब्रोंकिलाइटिस हो, चाहे बच्चों को बहुत ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, खांसी वगैरह आ रही हो, तो इसके केसेस पहले की अपेक्षा जो थे पिछले 2 महीने में बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और इसके अलावा सर बचाव करें और इसके लिए बीमारी फैल रही है सर, ये जो अभी केसेस एकदम से जो रेस्पिरेटरी निमोनिया के केसेस जो बढ़ने लगे हैं, इसके लिए सबसे अच्छे बचाव का तरीका है कि जो हमारे बच्चे रहते हैं, बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिया जाए और जब 6 महीने के बाद प्रॉपरली बच्चा बड़ा होता है तो उसको पूरक आहार प्रोवाइड करा जाए। उसके साथ साथ में जो वैक्सीन्स रहती हैं सारी, इसमें निमोनिया की वैक्सीन्स पेशेंट को 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने ये पे लगना। उसके साथ एक वो डोज जो उसका लगता है 9 महीने पे, उसका बूस्टर डोज लगता है, तो ये प्रॉपरली वो वैक्सीन्स भी लगवाएं। उसके साथ साथ में विटामिन ई का डोज प्रोवाइड किया जाता है, वो भी दें। और ठंड से बचाएं, जितना हो सके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करके रखें। प्लस घर में जैसे प्रदूषण है या सर्दी, किसी को सर्दी खांसी, घर में जुकाम बुखार है, तो बच्चों को उनसे थोड़ा सा दूर रखें, सेपरेट रखें। क्योंकि हमें तो सिंपल सर्दी खांसी होगी, लेकिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनर इन्फेक्शन, मतलब ट्रैक्ट छोटा होता है तो निमोनिया होने के चांसेस जाते रहते हैं। इससे जान का भी खतरा होता है बच्चों के लिए। डॉक्टर को भी सर तुरंत दिखाना चाहिए यदि बच्चे हाँ बिल्कुल, यदि बच्चे को यदि किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत आती है कि बच्चा खांसी आ रही है, काफ़ी 2-3 दिनों से सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही है, उसके साथ साथ में तेज़ बुखार आ रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और डॉक्टर से परामर्श लें और जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंच के इलाज जो दिया जाता है तो इलाज लिया जाए। सर इस मौसम में क्या वजह है जो ज़्यादातर बच्चे बीमार हो रहे हैं? क्या मौसम परिवर्तन में सर सब क्या ठंड के मौसम में प्रॉब्लम्स रहती। ठंड के मौसम में बच्चों को रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि ठंड खुद ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों को यदि ठंडी चीज़ें देते हैं हम, तो उसके बाद भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो मौसम के बदलाव की वजह से गर्मियों में ये चीज़ नहीं होती, गर्मियों में इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, लेकिन बच्चों को ठंड के मौसम में वायरल जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, ये होने की संभावना बहुत बनी हुई रहती है।